साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, राजनीति का जो बिसात बिछाई जाती है, उसमें कांटे और चम्मच, स्टील के कांटे और चम्मचों को भी कुछ इस ढंग से सजा के रखा जाता है, कुछ इस ढंग से चमका कर रखा जाता है कि दूर से देखने वाले को ये भ्रम हो जाता है कि ये चांदी के चम्मच और चांदी के कांटे हैं। पर जिस दिन उन कांटे और चम्मचों को ये भ्रम हो जाता अपने ऊपर कि कहीं सचमुच मैं चांदी का तो नहीं हूं, उस दिन उनकी कलई उतार उतार दी जाती है और उन्हें बता दिया जाता है, उनकी औकात दिखा दी जाती है कि भैया आप कुछ नहीं हो। कुछ ऐसा ही हाल आदरणीय ललन सिंह जी का हुआ, जो कभी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, अभी हाल तक थे, कल तक थे, आप ऐसा मान लो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने कद्दावर नेता लगते थे। यूं लगता था कि नीतीश जी अगर इनके ऊपर हाथ रख देंगे तो फिर बहुत बड़ा खरमंडल हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, बहुत बड़ा विध्वंस हो जाएगा पार्टी के अंदर में। ऐसे कद्दावर नेता लगते थे ये ललन सिंह जी। लेकिन हुआ क्या मित्रों, जब ललन सिंह जी के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं सचमुच एक कद्दावर नेता हूं जेडीयू का और कुछ कर सकता हूं, तो उन्होंने लालू यादव से साठ गांठ कर लिया कि 12 एमएलए को तोड़ करके ले आएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये सपना संजोए हुए थे ललन सिंह जी और गद्दारी का ये खेल वो खेलना चाह रहे थे जेडीयू के अंदर में। पर इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और नीतीश जी तो ठहरे चाणक्य। भारत की राजनीति में आज नीतीश के मुकाबले कोई चाणक्य ऐसा नहीं है जो नीतीश का मुकाबला कर सके। तो भाई नीतीश जी को जैसे ही ये समझ में आ गया कि ललन बाबू अब धोखा देने वाले हैं, तो उन्होंने ललन बाबू के पैर पर कतर दिए, ललन बाबू को अध्यक्ष पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कांग्रेस और लालू यादव जो ललन सिंह के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाह रहे थे, उन लोगों को उनकी हैसियत बताकर रख दी। अब मित्र ऐसा है कि नीतीश बाबू जो थे इंडिया गठबंधन में आए इसीलिए थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। और जब इसका सपना ही टूट गया, कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है कि कोई नीतीश बाबू को चीफ कन्वेनर बनाएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा बना देगा, ऐसा कहीं दूर दूर तक जब नजर नहीं आ रहा है, तो नीतीश बाबू का गुस्सा फूट पड़ा है कांग्रेस के ऊपर भी और आरजेडी के ऊपर भी, लालू यादव के ऊपर भी। अब स्थिति ये बन गई है मित्रों कि नीतीश बाबू एक फैसला ले लिए हैं, बीजेपी के साथ अंदर खाने उनकी डील फाइनल हो चुकी है और खरमास के बाद, खरमास तो खैर 16 जनवरी को उतर जाएगा, लेकिन 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है राम मंदिर का, उसके बीतने के बाद बहुत बड़ा बवाल बिहार में होने जा रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसके 17 में से 16 विधायक इस पक्ष में है कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए और आरजेडी को छोड़ दिया जाए। तो नीतीश बाबू की पार्टी ही मेजॉरिटी जो है, एक ललन सिंह जो थे वो बीजेपी के विरोधी थे, बीजेपी के साथ जाने में उनको दिक्कत थी, पर बाकी सारे लोग जो है बीजेपी के समर्थन में है और नीतीश बाबू अब खरमास के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा, लेकिन नीतीश बाबू को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट मिलेगा, किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा उनको और वो गवर्नरी करते अपना समय व्यतीत कर लेंगे। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।